आपके जीवन में शिव गुरु हैं। हे शिव गुरु जो चाहे वही होता है। आप देखिए हमारे कितने दूर दूर से भाई बहन ने अपना काम, महत्वपूर्ण काम छोड़ के यहाँ आए हैं, इसलिए कि हमारा अपना है, हमारे गुरु शिव हैं। जब हम अपना परिवार का काम करते हैं तो है वह सब कुछ यहाँ धरा के धरा रह जाता है। जिसके लिए हम इतना दिन रात कमाते हैं, जिसके लिए हम इतना भूख प्यास छोड़ के सब कुछ इकट्ठा करते हैं, अपना खुशी छोड़कर उसके लिए सोचते हैं, हे एक समय वह साथ छोड़ देता है। जब सुख का समय होता है, हे घर से निकाल दिया जाता है। एक माँ बाप को 4 औलाद नहीं पालते हैं, लेकिन हमारे गुरु सहारे देते हैं। वह जीवन जीने के लिए हर एक स्थिति में खड़ा रहते हैं। हमारी दीदी हर समय छांव की तरह रहती है, वह अपना दया बरसाते रहते हैं। हमारे गुरु शिव हैं। जब आप पुकारे, हमारे साहब कहते हैं, अगर आप जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, हे याद करो शिवालय से शौचालय तक आपके साथ खड़ा हूँ। आप मुझे जब पुकारो मैं आपके साथ हूँ। हे आप शौचालय जाते हैं, उस समय आपके कमर में दर्द हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, ठेहुना में दर्द हो जाता है, हे सर में दर्द हो जाता है। अगर हमारे गुरु शिव को आप याद करते हैं, एक बार कहते हैं, हे महादेव दया कर, इसमें कोई वर्णन नहीं है, कुछ वर्जना नहीं है, इसमें कोई शर्त बंधन नहीं है। इसीलिए हमारे साहब कहते हैं, हे शिवालय से शौचालय तक आप अपने गुरु से दया की याचना कर सकते हो। आपके जीवन में शिव गुरु है, आपका अपना है। आप जब बुलाए तब आपके साथ है। आप और हम, हमारे जो साहब कहते हैं उसको आप माने। हमारे जो साहब कह दे, हे दिन को रात, रात को दिन, तो हे ये दिन और रात होता है। अगर हमारे साहब कह दे, ये करना है, ये करना है, ये करना है, मैं उसी को मानूं। क्योंकि जिस सत्ता ने, जिस व्यक्ति ने सबों के जीवन में शिव गुरु दिए हैं, हे उनका बात नहीं मानेंगे, उनके बताए हुए राह पर नहीं चलेंगे, उसके दिखाए हुए राह पर नहीं चलेंगे, हे हमारे जीवन में शिव गुरु कतई नहीं होगा। हमारे गुरु शिव हैं और हमारे जो गुरु कहते हैं उसको करना है। हे दया की स्थिति होती है और हमारे गुरु शिव हैं, उनके बताए हुए राह पर चलना है और दया की याचना है। और अभी हमारे साहब का 4 सितंबर को, हमारे साहब का 4 सितंबर को पुण्यतिथि मनाया जाएगा। इससे पहले 17 जून को हमारी दीदी की पुण्यतिथि थी, 27 जुलाई को हमारी दीदी का जन्मदिन था। और अभी हम लोग साहब के पुण्यतिथि पर वृक्षारोपण करेंगे। वृक्षारोपण हमारे साहब कहते हैं, सांसें हो रही है कम, आओ हम लगाएं पेड़। वृक्ष लगाएं, क्योंकि 100 पुत्र के बराबर एक पेड़ है। और हमारी दीदी, और जहाँ जहाँ हमारा पेड़ लगा है साहब दीदी के पुण्यतिथि पर, साहब के जन्मदिन पर, वह सब वह फल दे रहे हैं। वह याद होता है
साहब के पुण्यतिथि पर, हमारी दीदी की पुण्यतिथि पर, हमारी दीदी के जन्म तिथि पर जो पेड़ लगाए हैं वह फल दे रहे हैं। हे जितने भी व्यक्ति वह फल खाते होंगे वह याद करेंगे, कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा हमारी दीदी साहब का नाम रहेगा। जिस तरह से संतों के ग्रंथों में नाम आया है, वर्णन है, उसी तरह से हमारे साहब के नामों का वर्णन हो रहा है। साहब की एक एक वाणी महादेव की वाणी है, शिव की बातें हैं। इसीलिए हम लोग उस बातों को ग्रहण करें, उसका पालन करें। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है, साप्ताहिक चर्चा, साप्ताहिक चर्चा, क्योंकि हमारा वह विद्यालय है। उस साप्ताहिक चर्चा में मुझे सीखने की बातें होता है, हम सीखते हैं हम 3 सूत्र कैसे करते हैं, दया मांगते हैं कैसे मांगते हैं, चर्चा करते हैं कैसे करते हैं, नमः शिवाय करते हैं तो कैसे करते हैं। क्योंकि वहाँ अपना लोग अपने भाषा में, वहाँ साप्ताहिक चर्चा में अपनी भाषा में जो हम घरों में भाषा बोलते हैं उसको सीखते हैं वहाँ। क्योंकि हमारे बहुत ऐसे भाई बहन हैं जो 3 सूत्र और दया भी ठीक से नहीं मांगते हैं, उसको सीखिए, साप्ताहिक चर्चा चलाइए। और नमः शिवाय कैसे करते हैं, माला पर करते हैं तो कैसे करते हैं, करमाला करते हैं तो कैसे करते हैं, हे वह साप्ताहिक चर्चा में सीखने का मौका मिलता है। इसीलिए हमारे साहब दीदी ने 3 सूत्र दिए हैं, दया मांगना। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। आपका मन जितना बड़ा रहेगा, आपका पात्र जितना बड़ा रहेगा, हे हमारे साहब दीदी दया करते हैं, हमारे गुरु दया करते हैं। दूसरा सूत्र, जो हमारे साहब शिव को गुरु मानकर सबसे पहले दीदी को बताए, हमने शिव को गुरु मान लिए। सबसे पहले दीदी को बताए, हम शिव को गुरु मान लिए। दीदी कहती है आप कहीं न कहीं तो ठहर तो गए, मैंने पहले आपसे पहले शिव को गुरु माने। तब साहब कहते तुम तो शादी के लिए गुरु मानी थी। तो दीदी कहती है हुआ ना, हम तो पहले ही मान लिए, लेकिन हमारे साहब ने जो सफर किए, जिस यात्रा को तय किए, जितना परिश्रम किए, कितना साधना किए, शमशान से वह पहाड़ों तक, गुफाओं तक जो हमारे साहब ने यात्रा किए, उसके सामने कुछ नहीं। इसीलिए हमारे गुरु शिव हुए। तीसरा सूत्र में 108 बार नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम निवेदित करना है। और आप लोग करें, मेरे जीवन में बहुत कुछ मिला, मैं कुछ मांगती नहीं हूँ और मन में आता है गुरु देते हैं। मुझ पर बहुत दया किए हैं, आप लोग पर भी करेंगे। जो भाई बहन अभी तक शिव को गुरु नहीं माने हैं, हे मान लीजिए, क्योंकि हमारा गुरु बहुत अच्छे, बहुत अनमोल है। इसीलिए हे हमारे गुरु सब कुछ देते हैं, कुछ लेते नहीं हैं। इन चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी तक्षण जगत गुरु शिव के चरणों में समर्पित करती हूँ। त्रुटि के लिए गुरुदेव क्षमा करेंगे, तमाम गुरु भाई गुरु बहन क्षमा करेंगे। पुनः तमाम भाई बहन को मेरा प्रणाम स्वीकार।